जब एक सांप रेंगते हुए अपने घर की ओर जा रहा था तो वह जमीन पर पड़ी एक आरी से टकरा गया और घायल हो गया। वह तुरंत पलटा और गुस्से में आरी को काटने की कोशिश करने लगा और सांप ने अपने मुंह को गंभीर रूप से घायल करवा लिया। सांप को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और यह सोचकर कि आरी ने उस पर हमला कर दिया है, सांप ने खुद को आरी के चारों ओर लपेट लिया ताकि आरी का दम घुट जाए। अपनी पूरी ताकत से जकड़ लिया। परिणाम, सांप मर गया। कहानी किसी कुछ स्थितियों में लोगों के अपमान को नजरअंदाज करना बेहतर होता है, क्योंकि परिणाम नुकसानदायक हो सकता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और उन लोगों को माफ करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र हैं। गाली, आलोचना। आखिर क्या परेशानी थी तुम्हें वहां? वो काम ठीक नहीं लग रहा था मुझे, मेरा मन नहीं लगता था। सुना, इन्हें काम वो चाहिए जिसमें इनका मन लगे। मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी। क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की थी? क्या फायदा है? तुम्हें दिए उन वादों को याद रखें जो उन्होंने तोड़ दिए। वो याद रखें कि उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। वो याद रखें कि उन्होंने आपको कितना बेकार महसूस कराया। अपने क्रोध को शक्ति में बदलें और मेहनत करके उन्हें ये दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं। एक गलती इंसान के अच्छे अच्छे कर्मों पर पानी फेर देती है, और ये जो दुनिया बैठी है ना बाहर, जो आपकी सच्चाई ना देखती आपकी अच्छाई। दुनिया देखती है मौका। जो आप एक गलती करें और फिर वो आपको आजीवन यो सुनाते रहेंगे कि आप पे भरोसा करके उन्होंने गलती करी। सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख, तू निरंतर अपना सफर जारी रख। सपने देखना चाहिए सर। सपने ना एक स्वेटर की तरह होते हैं सर, उनको बुनना पड़ता है, समय लगता है, लेकिन एक दिन तैयार जरूर होता है। अगर आप लोग चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो 10वें माले 20वें माले तक भी नहीं पहुंच पाओगे। सो यू हैव टू जंप द हाईएस्ट, यू हैव टू बिलीव इन द मॉर्निंग in spite of knowing that everybody is better than you have to wake up with the confidence कि I'm the Failure is the best teacher। दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज सचिन 10वीं फेल। सबसे बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी, वो भी फेल हुए थे। बार बार जीतने वाले की जीत से हेडलाइन बनती है, और हमेशा हारने वाला जब जीतता है तो इतिहास बनता है। मुझे सिर्फ अपना करियर बनाना है, और इतना सॉलिड बनाना है कि किसी भी चीज के लिए किसी भी ताले पर डिपेंड ना करना पड़े। कोई रिग्रेट ना रह जाए कि लाइफ में जो करना चाहती थी वो नहीं कर। बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी अगर अच्छे लोगों की संगति में आ जाए तो वो बुद्धिमान बन जाता है। इसीलिए भगवान ने सत्संग का पाठ सिखाया। सत्संग का मतलब ऐसे लोगों की संगत पकड़ो जहां पर कुछ बड़ा करने की सोच, बड़ा करने की बातें, जहां लक्ष्य, गोल, मेहनत, हार्डवर्क, संघर्ष, ये सब बातें होती है। ऐसी संगति में रहो सर, बेवकूफ भी बुद्धिमान बन जाता है। और बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी बेवकूफ बनते देर नहीं लगती अगर वो नशेड़ी, बंगेड़ी, आलसियों की संगत में पहुंच जाए। सुनो, अगर गिर जाओ ना तो किसी का सहारा मत ढूंढना, खुद ही उठ जाना, क्योंकि यहाँ ना लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा, जैसा सोचोगे वैसा आपका बिलीफ क्रिएट होगा, जैसा सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं लूजर हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं थक रही हूँ, मेरा उम्र हो गया है, सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए उम्र मैटर नहीं करता। आपके एज कितना है बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आप अच्छे दिख रहे हो, बुरे दिख रहे हो, बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आप छोटे गांव से है या सिटी से है या विदेश से, कोई मैटर नहीं करता है ना। मैटर करता है कि आप क्या करने की हिम्मत रखते हो, यही चीज मैटर करती है। आपको इंग्लिश आती है, आपने एजुकेशन लिया है या नहीं लिया है, कोई चीज मैटर नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है तो मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ करने के लिए ही पैदा हुई हूँ, मैं ऐसे ही पैदा नहीं हुई हूँ, है ना। KFC के ओनर 62 में स्टार्टिंग किया था। बिल्कुल एज मैटर नहीं करता है कि अब आप कैसे शुरुआत कर सके, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब मेरा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है मैं कुछ कर सकूं। हो सकता है। KFC के ओनर ने 62 की एज में बिगिनिंग किया था। अब्राहम लिंकन ने 52 में बिगिनिंग किया था, है ना। एज बिल्कुल मैटर नहीं करता है, आप छोटे या बड़े हैं, अभी से शुरू कर सकते हैं, अभी से